हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं अपने घर से आई हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, 1 महीने बाद। तो वहाँ जाने के बाद तो मुझे बहुत आलस आता है। मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ ठीक से। एक्चुअली माइका होता ही वैसा है, आलस आ जाता है वहाँ पे जाके। तो अभी घर आई हूँ तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि व्लॉगिंग कंटिन्यू करो। मेरे को कमेंट्स भी आते हैं, डीएम्स भी आते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आके तो वैसे भी मेरी एनर्जी और ज़्यादा दुगनी तिगनी हो जाती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो फिर आज का हम अपना रूटीन दिखाते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो डेली रूटीन ही दिखा देती हूँ अपना। तो गाइज़, मैं सुबह सुबह उठी, अपने बाल क्लिप किए, देन फेस वॉश किया, फिर मैंने अपना ब्रश किया, क्योंकि मेरे को आदत है मैं उठते नहीं सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर ब्रश वगैरह करके फ़्रेश होके फिर मैंने अपनी बासी झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद आज विशाल जी को चाय नहीं पीनी थी। एक्चुअली उनका पेट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लूज़ मोशन की शिकायत हो रही है थोड़ी सी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे लिए चाय मत बनाना, मम्मी पापा सुबह ही पी लेते हैं, मैं और विशाल की बनती है। सो इस टाइम जब हम उठते हैं तो मम्मी पापा सुबह ही पी लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी उठते हैं ना 4 बजे। तो वो पहले ही पी लेते हैं, हम लोग बाद में पीते हैं जब हम उठते हैं। तो उनके लिए भी नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्या, मैंने कहा फिर मैं सीधा नहाती हूँ और पूजा करती हूँ। तो फिर मैं फटाफट से नहा के आई, अपने पूजा के बर्तन धोए और पोछा लगाया मंदिर में। फिर अपने कान्हा जी को नहलाया, क्योंकि और मैं जब कल आई थी तब भी मैंने पूजा वैसे की थी और आज भी। तो जब मैं सुबह सुबह पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है मेरे अंदर और दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी रहती है, तो अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सावन चल रहा है, तो सावन में मैं शिव जी, हमारे पूरी शिव जी भगवान जी का पूरा परिवार है, गणेश जी भी हैं, माता गौरा भी हैं, तो उसी में मैं उसको नहला देती हूँ। तो मैंने पहले पानी से, फिर दूध और शहद डाल के मैं उनको नहलाती हूँ, अब भोले बाबा को। फिर उसके बाद मैं अपने कन्नू जी को नहलाती हूँ, सेम वैसे वैसे ही। और सावन चल रहा है तो वैसे भी मैं नहला देती हूँ सोमवार को, और सावन चल रहा है तो पूरे सावन में ऐसे ही पूजा करती हूँ। और फिर मैं अपने कन्नू जी को नहलाने के बाद फिर उनको कपड़े वपड़े पहना के अच्छे से बढ़िया से फिर मैं अपनी पूजा वूजा करती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे को पूजा करना बहुत पसंद है। मतलब मेरे को भगवान जी से बहुत प्रेम है और मैं उन पे बहुत विश्वास भी करती हूँ, क्योंकि भगवान पे ना विश्वास करना चाहिए। आजकल का जो टाइम आ गया है ना, कलयुग चल रहा है इस टाइम, कलयुग शुरू ही हो गया है मत मानो। और तो आप जितना भगवान की शरण में जाओगे ना, तो ही आप इस दुनियादारी, इस जंगल से बच पाओगे, इस चंगुल से बच पाओगे, इस फरेबी दुनिया से बच पाओगे। तो भगवान से प्रेम करो, आपको कभी भी लाइफ में धोखा नहीं मिलेगा। आप जो भी होगा ना वो संभाल लेंगे। मतलब ये है कि आपको टूटने नहीं देंगे। अगर आपके ऊपर मुसीबत भी आ रही है ना, तो वो हमेशा भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे एटलीस्ट। और मेरे को यह है कि आप अगर पूजा करते हो तो ये रहता है कि आपको ना और अच्छी आपकी समझदारी बढ़ती जाती है, आप और अच्छा सोचते जाते हो और आप किसी गलत मार्ग के रास्ते पर नहीं चलते हो। तो इसीलिए हमें सबको पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सच में भगवान हैं इस दुनिया में, और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और वो अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं, अगर हम अपने मन से, अपने सच्चे मन से उनको प्यार करें, प्रेम करें। बस भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है कि आप उनको प्रसाद चढ़ाओ, आप जाके उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ या कुछ भी करो। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाके ही भगवान को प्रेम होगा। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, आप जाओ, तो जितना जिससे हो सकता है उतना करो। और भगवान से बस ये है कि प्रेम करो। आप किसी भी रूप में कर सकते हो प्रेम, कैसे भी कर सकते हो। मंदिर जाके करो, उनके सामने बैठ के, या अपने घर पर पूजा करो, जैसा जिससे बन जाए, जैसा जिसको टाइम मिले, पर भगवान के लिए ज़रूर समय निकालो। भगवान सच में आपकी रक्षा करते हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। तो आप इस चीज़ को समझिए और करिए। सो गाइज़, अपनी पूजा वूजा होने के बाद फिर मैंने अपनी चाय बनाई और कन्नू जी के लिए भी चाय बनाई। फिर मैंने पूजा तो मेरी हो ही गई थी, फिर मैंने कन्नू जी को उठाया, मैंने उनका बाहर उधर गर्मी हो रही थी ना, तो मैंने उनका बिस्तर लगा दिया था बेड पे। इनका कूलर चल रहा है तो यहाँ पे मैंने उनकी खाट बिछा दी और उनको बिठा दिया। मैंने कहा गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, बारिश की वजह से ना घुमस सी हो रही है।
तो मैंने फटाफट फिर अपनी चाय बनाई। और मेरे को ज़्यादा चाय ना पीने का मन नहीं करता, अब तो मैं सिर्फ बहुत थोड़ी सी ही लेती हूँ। फिर उनके लिए उनको भोग लगा के अपने पति के लिए मैंने लोटा तैयार किया। वो मंदिर जा रहे थे, कह रहे थे दूध वगैरह डाल दो उसमें, तो मैंने फटाफट उनको वो रेडी करके दिया। उसमें दूध और दूध, शहद और चीनी डाल के मैंने उनको दिया। फिर वो चले गए, फिर मैंने मंदिर चले गए। तब तक मैंने अपनी चाय फिनिश कर ली। और क्योंकि इनको जाना था तो मैंने इनका ब्रेकफास्ट भी बनाना था फटाफट से, तो इसी वजह से मैंने जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करके, तो ये आए नहीं थे क्योंकि मंदिर में भीड़ होती रहती है ना, क्योंकि सावन चल रहा है तो सब लोग भगवान जी की पूजा करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं उनको। तो तब तक मैंने चाय पी के फिर अपनी बेडशीट वगैरह ठीक करी, क्योंकि बेड ऐसे बिखरा बिखरा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मम्मी डैडी भी आते रहते हैं ऊपर, तो इस वजह से। तो फिर फटाफट से मैंने इनको समेट दिया अपनी बेडशीट वगैरह को, क्योंकि विशाल के लिए मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। फटाफट मैंने ये अपना काम ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैं किचन में गई थी। किचन में जाने के बाद मैंने देखा कि भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी कल पे, तो वो रखी हुई थी। फिर फटाफट से मैंने आटा वाटा निकाल के फटाफट उनको मैंने खाना लगाया उनके लिए, क्योंकि वो लेट हो जाते हैं तो फिर टाइम की बड़ी समस्या हो जाती है, गुस्सा करते हैं फिर कि लेट हो गया मैं। अदरवाइज़ तो मैं टाइम से पहले ही उनको बना के दे देती हूँ उनकी वाइफ बड़ी फास्ट है, तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और पहले तो लस्सी बनानी थी, बट वो लस्सी लेते नहीं हैं, तो मैंने कहा कि पूछ लिया था मैंने कल, उन्होंने नहीं ली थी क्योंकि उनका एक्चुअली उनका गला ख़राब हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने उनके लिए दही निकाल दी थी। तो फटाफट से रोटियां बनाई। और पापा जी भी आज ड्यूटी जाने वाले हैं, तो अगर मैं आटा वाटा लगाती तो ये लेट हो जाते। पापा थोड़ा लेट जाते हैं, तो मैंने फटाफट पहले इनके लिए सोचा कि इनको फ्री करके भेज देती हूँ, फिर पापा के लिए आटा लगा लूँगी। आटा कम था इस वजह से, तो मैंने फटाफट से पहले विशाल जी के लिए खाना लगाया। मैंने कहा पापा तो थोड़ा 10 बजे जाते हैं, ये जल्दी जाते हैं, तो पहले इनको फ्री कर देती हूँ। एक्चुअली आज ये भी लेट हो गए थे, 9 ही बज रहे थे। और मैंने फिर पहले कान्हा जी के लिए रोटी निकाली, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के थाली लगाई। और मम्मी जी मंदिर जा रही थी, उनको सावन चल रहा है, वैसे मम्मी डेली जाती हैं, सावन की बात नहीं है, वो काफ़ी टाइम से मतलब डेली मंदिर जाती हैं पूजा करने। और तो मम्मी मंदिर चली गई थी, फिर मैंने इनके लिए दही निकाल के, मम्मी तब तक आ भी गई थी जब तक मैंने खाना रेडी किया। और फिर फटाफट से विशाल जी को दिया। इनको फ्री करने के बाद फिर मेरे को ये था कि मेरे को आटा लगाना है, क्योंकि पापा जी को जाना था दिल्ली, क्योंकि वो भी लेट हो जाते। तो फटाफट से मैंने विशाल जी को भेजने के बाद फिर मैंने आटा लगाया और पापा जी के लिए लस्सी बनाई, क्योंकि पापा दही नहीं लेते हैं और लस्सी लेते हैं वो, तो इस वजह से। और मुझे भी लस्सी पसंद है, हमारे घर में सब विशाल जी नहीं पीते हैं, मतलब वो लेते हैं दोपहर में ले लेते हैं जब आ जाते हैं, अदरवाइज़ उनको मॉर्निंग में तो उनको दही ही चाहिए, तो मैं उनके लिए दही निकाल देती हूँ हमेशा। फिर फटाफट से मैंने बस आटा लगा के और डैडी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पापा को भी दूर जाना होता है ना, तो फिर बस वगैरह छूट जाती है तो फिर वो लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से। वैसे मैं टाइम से पहले दे देती हूँ उनको खाना रेडी करके, ऐसा नहीं है कि कभी लेट हो जाए या मेरी वजह से, ऐसा कभी नहीं होता। तो फटाफट उनके लिए मैंने लस्सी वगैरह बनाई और फिर फटाफट से पापा जी के लिए खाना रेडी किया। फिर उसके बाद खाना वाना बना के उनका लंच भी तैयार करना होता है, सॉरी उनका टिफ़िन भी तैयार करना होता है। तो फटाफट उनको पहले खाना दे के जब उन्होंने खा लिया, फिर मैंने उनका लंच पैक किया, क्योंकि पापा रोटी लेके जाते हैं, सब्ज़ी को कहीं पे ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि सब्ज़ी एक्चुअली एक तो गर्मी होती है और फिर वो शाम को करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से नहीं लेते हैं, तो नहीं लेके जाते हैं, तो सब्ज़ी फिर पापा वहीं पे ले लेते हैं। तो मैंने फटाफट उनको टिफ़िन दे दिया, उनका रोटी पैक करके। फिर काम उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन साफ़ करी, क्योंकि दूध भी रखना था मेरे को, मैं ये भूल गई थी, मुझे जल्दी रखना था एक्चुअली, बट शुक्र है कि ख़राब नहीं हुआ। तो फटाफट से मैंने बाल्टी में डाला और पानी वानी धो के अपने किलो विलो जो होती हैं बाल्टी धो के वॉश करके अच्छे से, और वो जो पानी सा होता है दूध वाला वो भी उसमें डाल के मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन साफ़ करी, क्योंकि मैं साथ के साथ कर देती हूँ ना, फिर मेरे को आलस आता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अगर एक बार फ़ोन चलाने लग जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैं कभी भी मैं पहले अपना काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन को हाथ लगाती हूँ, क्योंकि फिर यह है कि अगर मेरा एक बार काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये करती हूँ कि मैं साथ के साथ उस काम को ख़त्म कर देती हूँ। तो फटाफट अपना गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मेरे बर्तन रहते थे, तब तक मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं चार्जिंग पर लगा दूँ। अगर चार्ज नहीं करूँगी तो आगे फिर व्लॉग कैसे बनेगा ना,
तो इस वजह से फटाफट मैंने चार्जिंग पे लगाया। मैंने कहा ये तो ऐसे ही छूट जाएगा बीच में। फिर थोड़ा फ़ोन चार्ज करने के बाद तब तक मैंने अपने बर्तन वगैरह और किचन वगैरह साफ़ कर ली थी अच्छे से। बस मेरा फिर अभी तनु जी ने भी मेरे नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था, जिसमें उनको थोड़ा सा लाड़ कर रही थी, प्यार कर रही थी। फिर उसके बाद गाइस मेरा रहता था झाड़ू पोछा, वो रह गया था, बाकी सारा काम ख़त्म हो गया था। और फिर लास्ट में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तब तक, तो वो मैं लास्ट में ही करती हूँ। जब किचन वगैरह बर्तन वर्तन वगैरह सब कर लेती हूँ ना, तो सबसे लास्ट में फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा दिन सफ़ा पड़ा रहता है। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी से अपनी झाड़ू लगाई। भूखी भी लग रही थी तो, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, तू खाना खा लेगी तो आलस आ जाएगा। मेरे को खाना खाने के बाद ये होता है कि बस तू जा और बेड पे लेट जा। तो इस वजह से ना मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर लास्ट में ही मैं अपना लंच करती हूँ। तो फटाफट से मैंने अपना झाड़ू पोछा किया और मैंने अपना लंच ख़त्म किया, वही भिंडी की सब्ज़ी, चाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर